तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एक टूटते तारे की वजह से जो अपना मेन कैरेक्टर होता है उसकी मोम वापस से जवान हो जाती है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में अपनी मेन कैरेक्टर की मोम बोलती है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि जब आप हॉस्पिटल में थी तब मैं वहाँ पे आया था, तो मैं एक बंदे से मिला जो कि मतलब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसकी वजह से वापस से यंग हो चुकी हो, मगर आपका जो सपना था अगर आपने उसको पूरा नहीं किया तो मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा जिसमें मैं मतलब घायल भी हो सकता हूँ। उसकी मॉम को उसने बताया ही नहीं था कि मैं मर सकता हूँ। देखो मॉम, मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ था कि वो बंदा मतलब सच बोल रहा है, मगर जैसे ही मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया और आपको देखा तो मुझे विश्वास हो चुका था कि ये बात सही है। और अब इसे मेन कैरेक्टर की मॉम ना बोल के मॉम बोलेंगे, ठीक है। तो अब मॉम बोलती है कि तुम बेवकूफ हो, तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया। और वो कुछ सोचती हुई बोलती है कि क्या वो सेंटर क्लॉज तो नहीं थे। अब जो मॉम होती है वो अलग अलग ख्याली पुलाव पकाने लगती है अपने माइंड में, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो अपना मेन कैरेक्टर वो बोलता है कि मॉम, अपने आंसू में देखा था ना कि मेरा एक्सीडेंट होता होता बचा है, ये एक वार्निंग थी। अब आपको अपने सपने को पूरा करना है वरना मैं मर भी सकता हूँ। ये सुन के मॉम बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है, मगर अपना मेन कैरेक्टर मुझे समझाते हुए बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप मतलब एग्जाम की तैयारी कीजिए और कॉलेज में एडमिशन लीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब अगला दिन आता है और अपना जो बंदा होता है वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ अपने लिए जॉब ढूंढ रहा होता है। अभी उसे एक न्यूज दिखती है जहाँ पे एक फैक्ट्री के अंदर जल के 2 बंदों की मौत हो जाती है और फिर उसे उसी टेम्पल मतलब की स्टार की याद आती है कि ऐसा काम तो वही कर सकता है, वही लोगों को मारता है। मेरे मरने के बाद में मोम काफी ज्यादा अकेली हो जाएगी क्योंकि उस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे मरने से पहले कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे मेरी मोम खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर किसी को कॉल लगाता है और वो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल लगाता है जिससे कि वो पूछता है कि एक्सीडेंट के पैसे क्लेम हो गए, और वो लकड़ी उससे उसकी एज पूछती है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है 22 ईयर। तो लकड़ी पूछती है कि तुम्हें किस टाइप का इंश्योरेंस चाहिए। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे नहीं पता, मगर मुझे कुछ ऐसा इंश्योरेंस चाहिए जिससे मेरे एक्सीडेंट होने के बाद में मेरी मोम को मेरे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। अभी वो लकड़ी अचंभित हो जाती है और बोलती है कि अभी तुम कहाँ पे हो। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं घर पे ही हूँ। और फिर वो लड़की ज्ञान पेलू बन जाती है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए, कुछ इसी तरह। मगर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप गलत समझ रहे हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं यहाँ पे जीवन बीमा कराना चाहता हूँ। तभी उसी वक्त जैसे ही कॉल पे बात होती है पीछे से दरवाजा खुलता है और उसकी मोम वापस आ जाती है और बोलती है कि तुम नींद से जग गए हो, और वो तभी कॉल कट कर दे रहा है। अब वो मतलब आती है और बोलती है कि तुम उठ गए हो तो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, और वो ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप ये सब छोड़िए और पढ़ाई करनी चाहिए। अब मोम बोलती है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगी और वो बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगी, और यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर ने उसकी जान दाव पर लगा के अपनी मोम की जान बचाई है, इसलिए वो उसकी भी जान को कुछ नहीं होने देगी। तभी यही सुन के मतलब अपने मेन कैरेक्टर की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो मतलब प्याज काटने लगता है और बोलता है कि इन प्याज काटने से मेरे आंख में आंसू आने लगे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और अपने मेन कैरेक्टर को इंटरव्यू कराया हुआ दिखाया जाता है एक होटल के अंदर, और वो इंटरव्यू में पास भी हो जाता है। मगर जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि तुम मुझसे कुछ क्वेश्चन कुछ सवाल जवाब करना चाहोगे, और तभी अपना मेन कैरेक्टर एक बहुत मोटी बुक निकालता है अपने सवालों की। आखिर ये बिल्डिंग बनी कब थी, और इस बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स तो नहीं है, मतलब दरारें तो नहीं है कि ये गिर जाए, और यहाँ पे ब्लास्ट होने का कोई खतरा तो नहीं है। ऐसा सुन के वहाँ का जो ओनर होता है वो डर जाता है, और जो ओनर होता है उसने बोलता है कि तुमने मेरी आंखें खोल दी, आज ही मैं सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करवा दूंगा। और जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि मेरे को थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों की सेफ्टी हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और अब अपने मेन कैरेक्टर को उस होटल में जॉब मिल जाती है। यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मतलब जो अपनी मोम होती है वो वहाँ पे टेबल पे बैठी बैठी कुछ याद कर रही होती है अपने पुराने जीवन की व्यतीत बातें, जहाँ पे हाई स्कूल में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और उसके सर उससे बोलते हैं कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो और तुम्हें आगे जाके कॉलेज पढ़ना चाहिए, और तुम कॉलेज के बाद में बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, उसके बाद में तुम्हें पैसों की कभी भी टेंशन नहीं होगी। और वो घर आके अपनी मदर को ये सब बता देती है। अब अपनी जो मॉम की मदर होती है वो बोलती है कि तुम भूल तो नहीं गई, तुम काफी ज्यादा गरीब फैमिली से हो और तुम्हारी कॉलेज की फीस कैसे भरेंगे। अब जो मतलब मॉम का नाम जिन्यू होता है, जिन्यू गुस्से में हो जाती है और वो सारी चीजें मतलब नीचे से फेंकने लगती है। उसके बाद में वो बोलती है कि उसके छोटे भाई को बहुत अच्छी जगह यूनिवर्सिटी में मतलब कि भेजा है, मगर उसे नहीं भेज रहे, आगे नहीं पढ़ा रहे हैं। अब जो जिन्यू होती है वो अपनी मॉम से बोलती है कि मैं मतलब अपनी कॉलेज की फीस खुद ही जॉब करके कैसे इकट्ठा कर लूंगी। अब जिन्यू की मॉम उसे चाटा रहती है और बोलती है कि तुमने अपने छोटे भाई की स्पून को नीचे कैसे फेंका।
जिससे जिन्यू बोलती है कि आपको बस अपने छोटे बेटे की ही पड़ी है, मेरी तो कुछ पड़ी नहीं है। उसकी मॉम बोलती है कि छोटा बेटा ही कुछ कर सकता है, वो आगे पढ़ाई करेगा और जॉब करेगा और घर को संभालेगा, और तुम यहाँ पे नहीं रहने वाले हो, इसलिए तुम्हें पढ़ाई पे खर्चा नहीं कर सकते। और जिन्यू वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक फैक्ट्री में मतलब वर्क स्टार्ट कर देती है, जिससे कि वो कुछ पैसे कमा सके और अपनी मतलब कॉलेज फीस भर सके। जिन्यू अब अपने पैरों पे खड़े हुई और अपनी कॉलेज की फीस जमा करने लगी। अब जिन्यू काम कर रही होती है, तभी उसके पापा भाग के आते हैं और वो बोलते हैं कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो वो हॉस्पिटल में जाते हैं। उसके बाद में पता चलता है कि उनकी तबीयत खराब है और इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और उनकी फैमिली के पास अब पैसा नहीं होता है। वहाँ पे जिन्यू अपने कॉलेज के पैसे इकट्ठे किए हुए उसकी मॉम के ऑपरेशन के लिए दे देती है। अब उसके एक अच्छे से कॉलेज में जाके वहाँ पे पढ़ाई करके जॉब पाने का सपना बिल्कुल तरह से टूट जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में हमें मॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वापस से सोचने लगती है कि मेरे पास एक दूसरा मौका मिला है जिससे कि मैं पूरा कर सकता हूँ, और मैं इस सेकंड चांस को गंवाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं मन लगा के पढ़ाई कर रहूंगी। और वो सपने में खो जाती है और अपने सपने को पूरा होते हुए देख के वो मन लगा के पढ़ाई करने लगती है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं और मॉम अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। अब दूसरी तरफ अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपना काम कर रहा होता है। तभी वो टीवी में देखता है जहाँ पे न्यूज चल रही होती है कि इस बार के जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। अपना मेन कैरेक्टर देखता है कि दो लेडी अपने बच्चों के बारे में बात कर रही होती है, जहाँ पे वो बताती है कि वो भी बहुत ज्यादा परेशान है इस एग्जाम को लेकर। अपना मेन कैरेक्टर खाना बनाते हुए उन्हें सुन रहा होता है, और शाम को जब अपना मेन कैरेक्टर घर पे आता है तो वो गेट खोल के देखता है तो उसकी जो मोम होती है वो योगा कर रही होती है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मोम आप ये योगा वोगा छोड़िए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड होने वाले हैं, इसलिए आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो उसकी मोम बोलती है कि पिछले साल की जो पेपर था मैंने उसको सोल्व कर लिया है और बहुत सारे आंसर सही भी थे। तो अपना मेन कैरेक्टर उससे चेक करने लगता है तो काफी सारे आंसर तो सही होते हैं मगर कुछ गलत भी होते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि मॉम कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में इन नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिससे कि आपकी मार्क्स भी कट सकते हैं। तो वहाँ पे उसकी मॉम बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पास होने से कोई नहीं रह सकता। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर नहा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने मॉम को कैसे झूठ बोला उनका सपना पूरा करने के लिए, कि उनका सपना पूरा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मगर सच बात तो यही है कि मेरे को एक ना एक दिन मतलब एक्सीडेंट से मरना ही होगा। और अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत तेज तूफान आ रहा होता है और उसकी मॉम और मेन कैरेक्टर साथ में भाग रहे होते हैं, और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है, मगर मॉम रुकती नहीं है और वो एक बस स्टैंड पे जाके वहाँ पे जाके बैठ जाती है, जिससे कि वो बारिश से और तूफान से बच सके, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट टाइम में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मॉम ने बहुत कुछ झेला है यहाँ पे आकर, इसलिए मुझे अपनी मॉम का ध्यान रखना होगा और मेरे जानने के बाद भी वो खुश रहनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माउंटेन फेस्टिवल के दिन अपना मेन कैरेक्टर अपनी मॉम के साथ एक जाइंट ट्री की वेस्टिंग करने के लिए आता है, मगर मॉम कहीं जाने के लिए तैयार नहीं होती है और वो बोल रही होती है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, घर पे जाके पढ़ाई कर लेती हूँ इससे अच्छा। मगर मेन कैरेक्टर यहाँ पे मान नहीं रहा होता है और वो बोलता है कि मॉम यहाँ पे आप जिद्दी क्यों हो इतनी। ऐसी बातें करते हुए आसपास के लोग उन्हें घूर घूर के देखने लगते हैं, और वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये मेरी सिस्टर है और मैं कभी कभार इन्हें मोम बोल देता हूँ। और मोम और मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों जाइंट ट्री के पास होते हैं। वहाँ पे चारों तरफ स्टूडेंट होते हैं क्योंकि वो इस साल एंट्रेंस एग्जाम पास कर ले, इसलिए वो पूजा करने आए होते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सूरज निकल जाता है और अपना मेन कैरेक्टर सूरज को देख के अपने हाथ जोड़ लेता है और बोलता है कि वहाँ पे उसकी मॉम पास हो जाए। और दूसरी तरफ मॉम अपना हाथ जोड़ती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब मेरे बेटे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मगर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मगर मुझे पता है कि मेरे बेटा दिल का बहुत साफ है, इसलिए उसे कुछ नहीं होना चाहिए। गॉड उसे हमेशा सेफ रखना और उसे एक अच्छी लाइफ दे जो कि खुशियों से भरी हुई हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मॉम को एंट्रेंस एग्जाम में दिखाया जाता है और बाहर सभी लोग प्रे कर रहे होते हैं और उसी में अपना मेन कैरेक्टर भी प्रे कर रहा होता है कि उसकी मॉम एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाए। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर और उसकी मॉम पास में बैठे हुए एग्जाम पेपर चेक कर रहे होते हैं और सामने टीवी चल रहा होता है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि इस बार का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जहाँ पे काफी बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया। और यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर सारे नंबर्स का कैलकुलेशन करके बोलता है मॉम, और मॉम बोलती है क्या मैं फेल हो गई।
तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हंस के कि आप पास हो गई हो और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है। अब मोम बोलती है कि मुझे इस बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊंगी। अब अपना मेन कैरेक्टर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहती हो। इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ साउदर्न यूनिवर्सिटी। अब अपना मेन कैरेक्टर फनी फेस बनाते हुए बोलता है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। साउदर्न यूनिवर्सिटी वो लोग जाते हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। और तभी उसे याद आता है कि वो भी साउदर्न यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलता है क्या आप मेरे ही कॉलेज में एडमिशन लेने की तो नहीं सोच रहे हो। मोम हाँ में सर हिलाती है और अपना मेन कैरेक्टर मोम से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, आप कोई अच्छे से यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जाते हो। तो यहाँ पे मोम बोलती है कि उसे तो उसी के कॉलेज में जाना है जिससे कि उसे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी और उससे ज्यादा फीस भरने की जरूरत भी नहीं होगी। यहीं पे अपने एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।